ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा। चिराग इश्क जलाओ, शहर में अंधेरा है, साथ देने को कदम बढ़ाओ, एक मुसाफिर अकेला है। कैसा मानता है ना? ठीक है, लेकिन तुमको ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत? ड्रामा? आकिम खान इसमें फिर ड्रामे का फिर कौन सा बात है? कोई ड्रामा वामा नहीं है। अभी तो जो हमने लड़की के ऊपर जोर डालना है ना, उसको अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं उसके साथ। उसको भाई उसको बहुत प्यारा है, और एक ही तो भाई है उस बेचारे का। देखो सादिक खान बाबा, तुम ना जोश में ना गोश खो देते हैं। तुम जितने भी जोर डालेगा ना उस मरियम पर, तो आजकल तो हमारा अपना अली उसके चक्कर में फंसा हुआ है, वो सारा बात अली को बता देगा। फिर 100 बार बता, इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी जो हमने काम कर रहे हैं ना, तुम सुन के हैरान हो जाए। सबसे पहले तो हमने अली को मरियम से दूर करना है। अभी तुम हमसे पूछेगा कि कैसे, वो हम ऐसा काम करेगा कि अली को न सिर्फ उसका शक्ल से नफरत होएगा, बल्कि उसके नाम से भी नफरत होएगा। खान बाबा, तुम क्या सोच रहे हैं? खुदा के लिए हमको तो बताओ ना यार। बताता हूं, थोड़ा सा सब्र। हाकिम खान, तुमको बताए बगैर तो हमारा गुजारा भी नहीं है। जब अली उस मरियम से दूर होएगा ना, तो क्या होएगा? कॉलोनी खाली। और जब कॉलोनी खाली होएगा तो फिर क्या होएगा? टावर खड़ा हो जाएगा। कैसा? और का चंबा। एक्सक्यूज मी। यस डॉक्टर साहब, हमारा बेटी कैसा है? आप तो कही थी आपकी बेटी अनमैरिड है। यस, लेकिन वो तो माँ बनने वाली है। अंकल मुझे प्लीज घर छोड़ दे, मम्मी परेशान हो रही होंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कैसे डरपोक लड़का है? तुम्हारा बहन मरियम फरेरा बहुत अपने आप को खुर्रम खान समझता है, बहुत बड़ा दिलेर समझता है, बहादुर समझता है खुद को। हैं? अंकल मुझे मम्मी को फोन कॉल करना है, वो बहुत परेशान हो रही होंगी, उन्हें कॉल कर दूंगा तो वो कम से कम परेशान नहीं होंगी। थोड़ी देर के बाद अंकल प्लीज, अंकल प्लीज। फोन करेगा तो और ज्यादा परेशान हो जाएगा। उसको परेशान मत करो। हमने तुमको बोला ना कि हम तुमको उसी जगह पे छोड़ेंगे जिधर से तुमको उठाया था। हम तुमको जुबान दिए, मर्द का जुबान एक जुबान होता है। माइकल अभी तक घर नहीं आया। क्या मतलब? माइकल अब तक स्कूल से वापस नहीं आया? नहीं। अच्छा, हो सकता है फुटबॉल एकेडमी चला गया। नहीं, वो सीधा घर आता है स्कूल से। वो मम्मी की वजह से बहुत परेशान है। मुझे डर लग रहा है कि इन झगड़ों की वजह से वो कहीं घर छोड़ के ना चला जाए। अच्छा तुम परेशान ना हो, वो बहुत अच्छा बच्चा है। मैं जोली के साथ उसे देखती हूँ। हाँ परेशान मत हो। हाँ जैनी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी शादी डिक्लेयर हुई नहीं और तुमने गुड न्यूज दे दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? लिसन मेरी बात सुनो, ये गुड न्यूज नहीं है, ये शॉकिंग न्यूज है। पीटर, हमें एक ना एक दिन तो शादी डिक्लेयर करनी थी ना, सो आज कर देते। मैंने अपनी फैमिली को सब बता दिया है। क्या 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 बता दिया है? मेरे साथ जो हुआ है ना, मिलोगे तो बता दूंगी। यही कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, शादी की है। ओह माय गॉड, जेनी ये तुमने क्या किया? व्हाट? तुम होश में तो हो क्या? नींद से जागे हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ
अब तो सारी दुनिया को बताना होगा कि मैं शादीशुदा हूँ। अजीब सी बातें कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे क्यों कर रहे हो। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। मैं पब्लिक प्लेस पे हूँ, मैं तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकता। मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, मैं बताता हूँ। पीटर, हेलो। खुदावंद मेरे भाई की हिफाजत करना, सब इंसानों की हिफाजत करना। मरियम, मरियम माइकल मिल गया। कहाँ है माइकल? अभी तो मुझसे मत पूछो, उसको शावर लेना। मगर मैं और मम्मी तो वो जूली आंटी के पास है, तुम फिक्र नहीं करो, मिल लेगा तुमसे। थोड़ा रेस्ट करो। हाँ, थैंक यू। तुम क्या कह रहे हो माइकल? मैं ठीक कह रहा हूँ। किडनैप तो मैं हुआ ही था, लेकिन अफसोस इस बात का है वो मुझे सबके सामने उठा के ले गए और किसी ने कुछ ठाना। जलती हुई आग में कोई नहीं कूदता मेरे भाई। तुम मुझे बताओ सारी डिटेल्स। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? उन्होंने मुझे एक गाड़ी में डाला और फिर वो मुझे एक लकड़ी के गोदाम में लेके गए और वहाँ जाके जितने भी गनमैन थे मेरे सर पर सवार थे और मुतमईन तो वो लोग ऐसे थे जैसे किसी जानवर के बच्चे को उठा के ले गए। मैं इन गुंडों को नहीं छोड़ूंगी। ये क्या समझते हैं कि इनके डर से मैं अपने फैसले चेंज कर लूंगी? नहीं सिस्टर, मैंने पहचान गया हूँ, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ इस कंपाउंड के क्रिश्चियन कम्युनिटी की राइट छोड़ दो। हरगिज़ नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। ये लड़ाई मैं लड़ूंगी खुद अकेले, चाहे मुझे किसी को मरना या मारना पड़ा। मैं 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगी। ये लोग समझते हैं इन्होंने मेरे भाई को अगवा कर लिया तो मैं डर जाऊंगी। ये इन गुंडों की भूल है। इन लुटेरों को मैं ऐसा मजा चगाऊंगी कि याद रखेंगे। मगर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। यार वो कंटिन्यूसली तुझे कॉल कर रही है। कोई फड्डा हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है तो बताना हमें। नहीं यार, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम लोग खाना खाओ प्लीज। कुछ नहीं हुआ यार, खाना खाओ तुम लोग। मुसीबत है, कॉल कनेक्ट क्यों नहीं हो रही? मरियम, जी मम्मी। तुम जेनी को बुलाओ, अभी का अभी। उसको बोलो मम्मी का मर्डर करो आके, मम्मी को कफन पहनाओ और फिर मम्मी को जमीन में दबा दो। मम्मी, 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 मम्मी होश करें। माइकल, माइकल। देखो मरियम, वो बहुत शौक थे तुम्हारे इनकार से। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि तुमसे शादी करें। ख्वाहिश पूरी ना हुई तो जुबान के खंजर से मुझे लहूलुहान कर दिया, दिल ही चीर के रख दिया। क्या इससे कहते हैं मोहब्बत? और जो तुम कह रही हो वो भी तो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत सहारा देती है, जिस्म और रूह को जलाकर राख नहीं कर देती। हार्ट अटैक? जी हाँ, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ज़रूरी टेस्ट ले लिए गए। एंजियोप्लास्टी के बारे में रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ बता सकेंगे। थोड़ी देर में मम्मी को होश आ जाएगा ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल होश आ जाएगा, आप परेशान ना हो। उनकी हालत अब खतरे से बाहर है, हल्का सा अटैक था। डॉक्टर साहब,
क्या मैं मम्मी से मिल सकता हूँ? बेटा थोड़ी देर वेट करें, आपको बताते हैं। हेलो पीटर, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, कनेक्ट नहीं हो रही। ऊंचा बोलो यार, कहीं बाहर निकल के बात करो, आवाज नहीं आ रही। हेलो पीटर, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, तुम सुन रहे हो? हेलो। मैंने मार्था आंटी को कितनी बार बोला है, जेनी पर नजर रखें, उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मगर सूजी, जेनी ऐसी कभी नहीं थी, वरना उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। ये वो लड़का है जो इसे ट्रैप कर रहा है। जानती हूँ, लेकिन तुम उसकी सिस्टर हो, इसलिए मैं तुमसे सब कुछ कह रही हूँ। जेनी बहुत स्मार्ट है, बेवकूफ़ नहीं है। वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि कोई भी आम सा लड़का उसे पटा ले। मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए, इसकी तो मैं खबर लेती हूँ। ये तुम किसकी बात कर रही हो? उस पीटर की, चीटर की, और किसकी? अच्छा छोड़ो, गुस्सा मत करो, चलो। पीटर, तू कुछ छुपा रहा है हमसे? तो मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो बता ना, हम तेरे दोस्त हैं यार, मिलके हल करेंगे। हाँ हाँ बता दे, हमसे क्या छुपाता है? ग्रेट प्रॉब्लम यार, बट अभी शेयर नहीं कर सकता। तुम लोग खाना खाओ यार, खाना खाओ यार, तुम लोग खाना खाओ। अच्छा भाई, ना बता। हमारा रिवाज है ये, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसी वक्त उसके नाम के साथ किसी को बांध दिया जाता है। प्लीज, मैं इन फरसूदा रस्म रिवाज को नहीं मानता। अली, तुम अपना बाप से नहीं जीत सकता, ठीक कहता है वो। शर्म करो तुम एक ईसाई चोकरी के साथ सड़कों पर फिरता है, गाने गाता है। अगर तुमने पूल बीवी से शादी ना किया तो हमारा भाई हमसे नाराज हो जाएगा। आप गुल खान लाला को बोले कि वो जिधर चाहे अपनी बेटी की शादी कर ले। मेरा नाम लेकर उसकी खुशियों पे पाबंदी मत लगाइए। अरे मरियम, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? कहाँ थी? आपने तो यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया। आपको फोन भी किया मैंने, योर फोन वाज स्विच्ड ऑफ। आपने कॉल्स की थी? ऑफ कोर्स, एक बार थोड़ी, कई मरतबा। अब एक्चुअली मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं आ नहीं सकी। ओहो, मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, वरना मैं उनकी खैरियत मालूम करने आपके पास आता। वैसे तो वो अभी भी ठीक नहीं है। इज शी हॉस्पिटलाइज्ड? ठीक, मगर कल ही उनको घर ले आए। तो आप यहाँ पे हैं, अब कौन अटेंड कर रहे हैं उनको? हमारी नेबर हैं जूली आंटी, और मेरी सिस्टर भी उन्हीं के साथ है, भाई भी है। जी। If you need my help in any way, please let me know. बता दीजिएगा मुझे। Thank you very much. Pleasure. आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। See you. ये देखें, मैं अपनी प्यारी आंटी के लिए अपने हाथों से सूप बना के लाई हूँ। पिए ना आंटी। जेनी हमें मार डालेगा। अरे छोड़े ना आंटी, क्या आप हर वक्त जेनी जेनी करती रहती हैं? आपको मरियम का ख्याल नहीं है? वो कितना बर्डन लेती है। हमको मरियम का बहुत ख्याल है, हम हर वक्त सोचता है उसके बारे में। गॉड से प्रे करता है कि वो उसको अपने अमान में रखे। अरे छोड़े ना आंटी, देखिए मरियम जो कुछ कर रही है आपके लिए, हमारे लिए, कम्युनिटी के लिए, उसकी ड्यूटीज तो नहीं है ना। आपको थोड़ा सा ब्रेव होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। विलियम बहुत गिल्टी फील करता है, बहुत गिल्टी। अरे नहीं, गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी बात माने ना, जो जेनी आपने अपने सर पे बिठा रखी है, इसको फौरन इसके हस्बैंड के घर भेजें। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ?
क्या? तुम कश्मीर जा रहे हो? मुझे बताया भी नहीं, एक मैसेज तक नहीं किया। पीटर, हेलो? आपके मतलूबा नंबर आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। एक्सक्यूज मी मरियम, आप घर कैसे जाएंगी? जैसे रोज जाती हूँ, आज भी चली जाऊंगी। नहीं, आई मीन मैं चाह रहा था कि आपकी वालदा की आदत कर लूँ। दैट्स व्हाई आई वांट टू टेक यू अलोंग। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। मैं आपको किसी तकल्लुफात में नहीं डालना चाह रही। इस तरह के तकल्लुफात से मुझे असर नहीं पड़ता, प्लीज। मुझ पे पड़ता है। अच्छा आइए आइए। मरियम, अभी तो आपने बताया कि आपकी वालदा पहले से बेहतर हैं। कोई और परेशानी है क्या? अभी भी बहुत परेशान लग रही हैं। सब खैरियत तो है ना? नहीं बता सकती, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता मतलब? मरियम, अगर मैं किसी तरह भी आपके काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज यू कैन शेयर इट विद मी। जो भी मसला है मैं अरे आई एम वेरी सॉरी। आप तो रोने लगी। I'm really sorry. चलिए प्लीज। नहीं जेनी, तुम नहीं जा। मम्मी, जेनी, मम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगी, इस वक्त मुझे ना रोके। जेनी, हम नहीं तुमको जाने देगा। तुम नहीं जा सकता। अगर तुम बाहर जाएगा ना, हम तुम्हारा टांगे तोड़ देगा। तुम नहीं जा सकता बाहर। मैं आपको बता दूंगी मैं कहाँ जा रही हूँ, इस वक्त मुझे जाने दे। जब तक पीटर नहीं आएगा तुम बाहर नहीं जाएगा। मम्मी प्लीज समझे। जेनी, हम तुमको बोला तुम बाहर नहीं जाएगा, हम तुम्हारा बाल काट देगा। नहीं जाएगा तो अभी हम तुमको बताता है कि तुम्हारा लड़का पूरे शहर में कैसे तुम्हारी इज्जत को उछालता फिरता है। अभी तुम टाइम देखो, क्या टाइम हो गया? कब का कॉलेज बंद हो गया? किधर है? अभी तक नजर नहीं आ रहा। तुमको वो बोलता है कि वो जाता है कॉलेज बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोई बच्चों को पढ़ाने वढ़ाने का बात नहीं है। कॉलेज सिर्फ और सिर्फ जाता है वो उस लड़की के चक्करों में, उस क्रिश्चियन लड़की के चक्कर में। सारा दिन उससे तफरी करता है, फिर उसको घर छोड़कर आ जाता है। हम तुमको पहले ये बोला था, हम तुमको दोबारा अभी बता रहा हूँ। तुमको अगर हमारा बात पर यकीन नहीं है, तुमको कसम है, जो तुम्हारा दिल में आए तुम हमको वो कसम दो, हम उठाने के लिए तैयार हैं। बस सादर खान बाबा, बस। हम तो तुम्हारा हर बात पर आंख बंद करके यकीन करता है। इस बात पर भी किया। हमको तो अब समझ आ रहा है, कैरी हमको साथ लेकर क्यों नहीं जाता था। थैंक यू माय सन, अब हमें पूछने आया, बहुत शुक्रिया। आंटी, आप मुझे अली भी कह सकती हैं, बिकॉज आप मुझे अली कहेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। हमको नाम अली बहुत अच्छा लगता है। एक्टर मोहम्मद अली हमको बहुत पसंद था। हम जब फिल्म देखने जाता था उसका, तो जब वो जज साहब को कहता था ना, जज साहब हमको हमारा जवानी का 25 साल वापस दे दो, हम बहुत हंसता था। They were good times. They were safe times. इतना ज्यादा खतरा नहीं था जब आप सिनेमा देखने जाते थे। अब तो बहुत डर लगता है सिनेमा हॉल जाते।
टेररिज्म का इतना खतरा हो गया है। वेरी सैड। गुड डेज। इंडीड। वैसे एक बात बताऊं आंटी आपको, मैं समझा कि शायद आप अब ठीक नहीं होगी, बट बिल्कुल लग नहीं रहा कि आप हॉस्पिटल से आई हैं। यू लुकिंग सो फ्रेश, हाई स्पिरिट्स, माशाल्लाह। मेरी माँ दुनिया की सबसे बहादुर औरत है। अपनी तकलीफ का किसी को पता ही नहीं चलने देती। इनफैक्ट जब तक बिस्तर से ना जा लगे काम करना नहीं छोड़ती। अब लाइफ गोज ऑन, काम तो करना है। आंटी आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, आपका बहुत ख्याल करती है, बहुत बातें करती है आपकी। इनफैक्ट अपने स्टूडेंट्स से आपकी बहादुरी किस्से भी शेयर करती है। हम बहुत लकी है, हमारा मरियम खुद बहुत ग्रेट है। जब हम बहुत यंग था और इसके डैडी फौत हो गया था, तो इसने हमारा, अपने छोटे बहन और भाई का बहुत ख्याल रखा। ये बहुत स्पेशल लड़की है। लकी तो मैं हूँ जिसे खुदावन ने अपने खानदान की खिदमत के लिए चूज किया, वरना मैं किस काबिल थी। बहुत खूब। मुझे इजाजत दीजिए आंटी, I'll see you again इंशाल्लाह। दोबारा आपसे मिलने आऊंगा। I'm glad I met you। जीते रहो, जीते रहो। A pleasure, pleasure। चलेंगे। Thank you। Thank you for coming। Pleasure। भाई तो आपका घर बहुत अच्छा लगा मुझे, खूबसूरत भी है और बहुत अपनाइयत भी महसूस हो रही है। थैंक यू सो मच। बाप दादा की जायदाद है, हमने क्या बनाना है। थैंक्स फॉर कमिंग अली, बहुत अच्छा लगा। प्लेजर। आपकी मम्मी से मिलकर बहुत खुशी हुई। आई होप वो भी मुझसे मिलकर खुश हुई होंगी। मैं अपनी माँ की आंखें पढ़ लेती हूँ। अगर उन्हें आपकी कोई बात समझ ना आई होती तो मुझे एक सेकंड में पता चल जाता। एक बात कहूँ आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे तो। आप मुस्कुराते बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। मुस्कुराती रहा करें। मुस्कुराना और खुश रहना किसे अच्छा नहीं लगता। आप मेरे लिए खुदावंत से दुआ किया करें। श्योर। चलें। आई विल लीव। यू टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। थैंक यू। वो लड़की बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब देख रहे, उसको पता नहीं है कि उन ख्वाबों का ताबीर कितना खौफनाक है। पहले तो सिर्फ ये परेशानी था कि क्रिश्चियन कॉलोनी खाली करवाना, अब ये नया कहानी शुरू हो। जवानी का जोश है हाकिम खान, जवानी का जोश। लड़की बहुत चालाक है। न सिर्फ ये कि वो कॉलोनी को बचाना चाहता है, बल्कि उसका जायदाद के ऊपर भी नजर है। लेकिन हाकिम खान तुम फिक्र मत कर, दोनों बच्चे ऐसे खिलौने की तरह खेलेगा उनके साथ। तुम्हारा यार अभी जिंदा है, बेगम हो जाओ। अभी तो उसने बचपन का मंगनी तोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। बच्चा है, उसका गर्दन से पकड़ के उसका निकाह तो नहीं करा सकता ना। अब तुम खुद ही सोचो। सारा झगड़ा उस लड़की का, उसको उसका असलियत बताना है, उसको उसका असल जगह पर बिठाना है। वो अपना असल जगह पर बैठेगा, सारा मसला खत्म हो जाएगा। अभी आंखों के सामने गुलाबी पर्दा है, गुलाबी। जब ये पर्दा हट जाएगा तो शहजादे को दिन में तारे नजर आएंगे। ना तुमको ये सब इतना आसान लगता? आसान मुश्किल का बात नहीं है। हम उसको ऐसा उड़ाएगा, ऐसा पानी का बुलबुले की तरह। उधर उस
क्रिश्चियन कॉलोनी में टावर बनेगा जरूर, भले उधर कब्रिस्तान ही पहले क्यों ना बन जाएगा। उधर अगर दिल है तो फिर इधर दिमाग है, दिमाग। एक आदमी 20 करोड़ की आबादी पर अगर हुकूमत कर सकता है, इधर तो एक औरत का मसला है, उसको ऐसा रास्ते देता कोई मसला ही नहीं है। पहले उसका भाई को चक्कर लगवाया, अब इस लड़की को घुमाएगा, वो उसको चक्कर दिलाएगा। बेचारा मरियम, खुदा। आप कहें तो मैं जैनी के सामने कह सकता हूँ कि तुम्हारी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत। शट अप! अरे यार, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आप मुझे डांट रही हैं। इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। बैठे, कुछ सोचे मेरे बारे में, प्यार से बैठ के बात करते हैं। अच्छा हुआ मेरी तुमसे बात हो गई। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे जैसे घटिया और कमीने इंसान से मेरी बहन की शादी हो। तो कभी नहीं हुआ। क्या मुझे उसके घर जाकर पता करना चाहिए? शॉप पर भी नहीं आया, मोबाइल भी बंद है। मैरी, वो चर्च जा रही हो? तुम्हें इससे क्या? अपने काम से काम रखो। मैं तो कह रही थी कि... अरे बात मत करो मुझसे। मुझे इस बात की जरा फिक्र नहीं है कि तुम मुझसे बदतमीजियां करती हो, मगर मैं तुम्हें इस बात पे कभी माफ नहीं कर सकती कि तुमने बूढ़ी और बीमार माँ का भी ख्याल नहीं किया। गुस्ताख लड़की, हटो यहाँ से। कौन है यार? आप? मदर कहाँ है तुम्हारी? मिलना है मुझे उनसे। मम्मी से मिलना है, लेकिन मम्मी तो चर्च गई हुई है। चर्च? पीटर, कौन है? मेहमान आए हैं। अब चले फिर? आए चले।
जाने वाली तो मैं नहीं यहाँ से। और आप मुझसे आहिस्ता आवाज में बात करें, ऊंचा मैं भी बोल सकती हूँ, डरती नहीं हूँ आपसे। लेकिन मैं यहाँ कोई तमाशा बनाने नहीं आई, जैसे आपके इस बेटे ने तमाशा बना के रख दिया हमारा। तुम हमारा बेटे को एक्यूज करता, वो सब ठीक? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने इस क्रिमिनल बेटे को सपोर्ट कर रही हैं। मैं FIR कटवाऊंगी, DNA टेस्ट होगा इसका। तुम क्रिश्चियन होकर अपना कम्युनिटी के लोगों को जलील करेगा और आप क्रिश्चियन होकर अपनी कम्युनिटी पर जुल्म करेंगी। वाओ! I want you to leave. अपने बेटे से कहें कि बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाए कि इसने जैनी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, वरना मैं वो करूंगी जो आप दोनों याद रखेंगे। हम इसका मदर है, हम जानता हमारा बेटा कैसा है। Just go away. और जैनी मेरी सिस्टर है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। और हाँ, मैं फिर आऊंगी। Oh, shut up! तुम क्या माफिया है जो तुम फिर आएगा? हमको थ्रेट करता तुम? मेरी आओ जैनी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं आने से पहले सोच रही थी कि तुम्हें साथ लेकर आऊं ताकि तुम इसकी हकीकत देख सको। मैंने जो कुछ तुम्हें कहा था वो झूठ नहीं था। देखो देखो, आज प्रूव हो गया। हमारा सिर्फ अफेयर नहीं है, शादी की है हमने। बताओ जैनी, अब ये तुम ज्यादती कर रही हो। मेरी माँ के सामने मेरे पर इल्जाम लगाई जा रही हो। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? रजिस्ट्रेशन पेपर थे तुम्हारे पास? ये पीटर नहीं, चीटर है। ये इसके बच्चे की माँ बनने वाली है और ये शादी को डिसऑन कर रहा है। ये कोई मजाक हो रहा है? चुप करो! तुम दोनों दूसरों की गलती का इल्जाम हमारा बेटा भी नहीं लगा सकता। ठीक है, अब मुझे ही साबित करना होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। पीटर कुछ तो बोलो, बताओ ना सबको। देखिए कितना अच्छा होता अगर आप यहाँ से खामोशी से चले जाते। तमाशा लगा दिया आपने। पीटर, ये तुम कह रहे हो? जैनी, हम अच्छे दोस्त थे, अब नहीं रहे। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो और मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। हम उसका मुंह पे खालक मलेगा। बच्चे का वो माँ बनने वाला है ना। आप मरियम की बात कर रहे हैं? हमने खुद इसको देखा रात के अंधेरे में। ये अच्छा बच्चा अस्पताल गया था। तमाशा मत बना। तमाशा मैं बना रहा हूँ और ये तमाशा तो वो बना रही है। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? अभी तो कहानी शुरू हुआ है। ये हम लोग का जिगरी यार हाकिम खान, उसका बेटा।